रियासत का तशख़्ख़ुस बरकरार रखेंगे, चाहे हमारी जानें चली जाए, हमारी लाशों से गुजर कर रियासत का तशख़्ख़ुस जो है पामाल करेंगे। अगर कश्मीरी आजाद रहना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें गुलाम नहीं रख सकती। इंशाअल्लाह कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। छीनने वाले ये बात भूल जाएं कि वो हमसे छीन सकेंगे। आपके चैनल की वसादत से हम ये बात कहना चाहते हैं, जो असेंबली मेंबर भी इस 15वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देगा या इसको कामयाब करने की कोशिश करेगा, उसको हम गद्दार डिक्लेयर करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब अली कुरैशी और मैं इस वक्त मौजूद हूं मुजफ्फराबाद में। नाज़रीन, आज मुजफ्फराबाद वालों ने ये साबित किया है कि जो मुजफ्फराबाद है वो आज़ादी का बेस कैंप है। जो तहरीक पुंछ से चली, रावला कोट और बाग से होते हुए आज मुजफ्फराबाद में पहुंच चुकी है और ये बता रही है कि अगर कश्मीर के स्टेटस के साथ कोई भी छेड़खानी की गई तो कश्मीरी एक हैं। कश्मीर के लिए सबसे पहले कश्मीरियत है। नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि 15वीं तरमीम क्या है और क्यों ये लोग बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं। जी भाई, आज ये तमाम लोग यहाँ पे जमा हैं, इन सब का एक ही मुतालबा है कि मसला कश्मीर का वाहिद हल रायशुमारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पूरे कश्मीर के अंदर रायशुमारी कराई जाए, रेफरेंडम कराया जाए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। उसके बाद कश्मीरी जो फैसला करेंगे उसको तमाम अक़वाम आलम कबूल करे और कश्मीरियों को उनका बुनियादी और आईनी हक जो है, जो उनको कुदरत की तरफ से मिला है, कश्मीरियों को आज़ादी का हक दिया जाए। तो आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान है वो आज़ाद कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इससे आज़ाद कश्मीर की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी और ये जो है फेडरेटिंग एक यूनिट बनने को जा रही है, एक प्रोविंशियल स्टेटस आज़ाद कश्मीर लेने को चला जाएगा जो कि पाकिस्तान चाहता है। और पाकिस्तान ने जो मसला कश्मीर दुनिया में जो लेके गया था ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने और भारत ने खुद जो 1948 की जो रेजोल्यूशन की थी उसमें यह था, कहा था कि कश्मीर की आज़ादी का हक सिर्फ कश्मीरियों का है। लेकिन यहाँ पर सारे इख्तियारात पाकिस्तान के अंडर जा रहे हैं और ये 15वीं आईनी तरमीम में सारी पावर शिफ्टिंग, लोकल बॉडीज़ के इख्तियारात, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात, टूरिज़म एक्ट और दीगर इस तरह के मामलात करके सारे इख्तियारात पाकिस्तान के पास चले जाएंगे, जिससे कश्मीर जो कि असल और हकीकी फरीक है अपनी आज़ादी का वो बिल्कुल बाहर हो जाएगा। मुजफ्फराबाद जो कि आज़ादी का बेस कैंप है, आज़ाद कश्मीर जो कि हकीकी आज़ादी के लिए हमेशा से खड़ा रहा, वो बिल्कुल साइड में लग जाएगा, जिससे पाकिस्तान और कश्मीर के इख्तियारात को ख़तरा पड़ जाएगा। 15वीं तरमीमी एक्ट लाया जा रहा है जिसके तहत आज़ाद कश्मीर की तमाम पावर और मालाती पावर वापस ली जा रही हैं, जिसके खिलाफ ये पूरी कश्मीरी कौम खड़ी है। और इस पे मैं पुंछ डिवीजन को सलाम पेश करता हूँ कि जिधर से ये तरीका आगाज़ हुआ और आज आप देख सकते हैं पूरा मुजफ्फराबाद बंद है। इंशाअल्लाह हम मरते दम तक तहरीकी आज़ादी कश्मीर के लिए लड़ते रहेंगे और अपना आखिरी खून का कतरा भी बहाएंगे और ये 15वीं तरमीमी एक्ट और टूरिज्म एक्ट किसी भी सूरत कबूल नहीं होने देंगे। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर उसकी आईनी और खुसूसी हैसियत को चेंज किया, आज तक वहाँ कश्मीरी सरापा एतजाज है। अगर हुकूमत पाकिस्तान भी इस अमल को दोहराएगी तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। इसके लिए कश्मीर के तशख़्ख़ुस और वक़ार के लिए कश्मीरी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं जनाब का जो स्टूडेंट हक चैनल है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें रियासत पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं, कोई ऐसी इशू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो 70 सालों से नैरेटिव अक़वाम आलम के अंदर है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। ये ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ ज़्यादती की जा रही है बल्कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से कश्मीरी पाकिस्तानियों के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हैं, पूरी तरीके से उनके ऊपर एतमाद का इज़हार करते हैं। Let's go.
दो, हम आदमी नहीं है क्या, हमें भी इख्तियार दो, हमें भी इख्तियार दो कि हम भी गुफ्तगू करें, हमारे अपने जश्न हो, हम अपनी हाँ हो करें, हमारे रोज शब रही ने इज़्ने गैर किस लिए, तुम्हारा कुछ लिया नहीं तो हमसे बैर किस लिए। और यूं तो दुनिया के सब परचम, सब तराने, सब कवानीन मोहतरम, जो हमें जुटलाएं वो परचम, वो तराने, वो कवानीन मुस्तरद, इंतहाई काबिल एहतराम।